बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक शख्स था जिसने बहुत ज़्यादा माल व मता जमा किया हुआ था और उसकी औलाद भी काफ़ी थी। तरह तरह की नेमतें उसे मैसर थी। कसीर माल होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में कुछ भी खर्च न करता। हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में इजाफ़ा हो जाए। जब वो बहुत ज़्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगा। चुनाचा वो अपने अहल व अयाल के साथ खूब ऐश व इशरत रहने लगा। बहुत से गुलाम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म के मुंतज़िर रहते। अलगर्ज वो इन दुनियाई आसाइशों में ऐसा मगन हुआ कि वो अपनी मौत को बिल्कुल भूल गया। एक दिन मलकल मौत हज़रत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम एक फ़कीर की सूरत में उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम फ़ौरन दरवाज़े की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर को पाया। उससे पूछा, तू यहाँ किसके लिए आया है? मलकल मौत ने जवाब दिया, जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उसी से काम है। खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो तो तेरे ही जैसे किसी फ़कीर की मदद करने बाहर गए हैं। हज़रत सैयदना मलकल मौत ये सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए और दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम बाहर आए तो उनसे कहा, जाओ और अपने आका से कहो मैं मलकल मौत हूँ। जब उस मालदार शख्स ने ये बात सुनी तो बहुत खौफज़दा हुआ और अपने ग़ुलामों से कहा, जाओ और उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। ग़ुलाम बाहर आए और मलकल मौत से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज़ कर लें और उसे छोड़ दें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बरकतें अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना मलकल मौत अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर मलकल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ ले गए और उस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज़ किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सब घर वाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। उस शख्स ने अपने घर वालों और ग़ुलामों से कहा, सोने चांदी से भरे संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फ़ौरन हुक्म की तामील हुई और सारा ख़जाना उसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वो शख्स सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा, ऐ दलील व बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो। तूने ही मुझे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल के ज़िक्र से गाफिल रखा। तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी से रोके रखा। ये सुनकर वो माल उससे कहने लगा, तू मुझे मुलामत न कर। क्या तू वही नहीं कि दुनियादारों की नज़रों में हकीर था? मैंने तेरी इज़्ज़त बढ़ाई। मेरी ही वजह से तेरी रसाई बादशाह के दरबार तक हुई, वरना गरीब और नेक लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। मेरी वजह से तेरा निकाह शहज़ादियों और अमीरज़ादियों से हुआ, वरना गरीब लोग इनसे कहाँ शादी कर सकते हैं। अब ये तो तेरी बदबख्ती है कि तूने मुझे शैतानी कामों में खर्च किया। अगर तुम मुझे अल्लाह के कामों में खर्च करता तो ये ज़िल्लत और रुसवाई तेरा मुक़द्दर ना बनती। क्या मैंने तुझसे कहा था कि तुम मुझे नेक कामों में खर्च ना कर? आज के दिन में नहीं बल्कि तू ज़्यादा लानत का मुस्तहिक है। ए इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। बस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह पर गामज़न हैं और बहुत से गुनाह में मुस्तगर्क हैं। इमाम इब्ने जुज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गोया माल हर शख्स से इसी तरह कहता है, लिहाजा माल की बुराइयों से बचकर रहो और उसे नेक कामों में खर्च करो।